आधे लोगों ने मौन पे कार्य किया था, बाकी लोगों ने कर लिया। तो आपसे संजीविका जी का कर देना स्पीकर ऑन। पर आप अपना मत करना, आप भाई साहब के नहीं, भाई साहब का स्पीकर ऑन करो। हाँ, रचना भाई साहब का स्पीकर ऑन करना। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैंने आज मौन का किया और फेस बिल्कुल सामने लाओ पहले, इतना इतना फेस, हाँ इतना सामने। अब बोलो। और इसके साथ बाबा के साथ ऊपर डायरेक्ट तार मिला, सांस के साथ सांस मिला के और तक लेके गई। फिर ऐसे ही साथ मिलके ऊपर नीचे, मतलब सहस्रार से ऊपर तक जाती है और फिर नीचे, फिर मूल में जाके ना वो गोल गोल, मतलब मुझे ऐसे लगा कि गोल गोल घूम रहा है, नीचे ऊर्जा घूम रही है। फिर मैं जैसे मौन में कोई विचार करना नहीं था, ऐसे ही करती रही गई। फिर वो अपने आप लिपट के ऊपर को आती गई, गोल गोल ऐसे लिपटती हुई ऊपर तक गई। और फिर बस मैं उसी को देखती रही कि वो ऊपर तक, फिर मुझे समझ में नहीं आया वो कहाँ गई, ऊपर तक गई। ये हुआ। अब मुझे ये बता दो कि, हाँ जी, ये तो पता था कहाँ हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो नहीं कि पता ही नहीं कि कहाँ चली गई। नहीं नहीं, अब ये मुझे सब पता है अब तो, कि ऊपर परमात्मा के साथ, उसके साथ, शक्ति के साथ ही मैं जुड़ी हुई थी और उसी के साथ लिपट के मैं ऊपर को जा रही हूँ। पर सहस्राब्द के बाद वो लिपटना बंद हो गई, पर मैंने टच उसी के साथ जिससे करके रखा ना, पर वो ऐसे गोल गोल घूम नहीं रही थी, जैसे लिपट के नीचे से ऊपर को आई है, ऐसे लिपटी हुई नहीं थी। फिर वो सहस्राब्द के बाद सीधी ऊपर को जाती। उसके बाद भी मैं करती रही। फिर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था, फिर जैसे ऊपर जाने के सहस्राब्द के बाद गोल गोल, जैसे कि पानी में पत्थर डालो तो वो घूमता है ना, पानी की वो लहरें सी निकलती हैं गोल गोल, ऐसे उसमें सारे कलर आ रहे थे, ऐसे हो रहा था। तो ये कल ही हुआ या इससे पहले भी कभी हुआ था? नहीं, ये कलर वाला कल ही हुआ है, ये वाला मुझे कई बार होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आपने ये कहा था कि तुझे ये पता होना चाहिए कि कहाँ जा रही, मतलब उसको छोड़ना नहीं है, सहस्राब्द के बाद भी ऊपर लेके जाना है, आपने मुझे ये बोला था। तो मौन पर का ये कलर वाला फायदा कल हुआ, हुआ। मौन का फायदा हुआ, प्रोग्रेस हुई। हाँ जी, हुई। मौन की हुई क्या? ये प्रोग्रेस अलग हुई। ही अनुभव है, ये अलग ही अनुभव है, ये हुआ ही नहीं मुझे कभी भी। कर ले ये मौन, वाला कर ले मौन हम्म। कर। अभी मैंने एक वो देखा ना, उसमें है कि वो कह रहा है कि 10-15 मिनट मैं ध्यान करती हूँ, प्रेमानंद जी का आजकल बहुत आ रहा है, तो कह रही है 10-15 मिनट का तो ये नाश्ता है। तो मैंने कही दीदी वाला ये लंच तो 3-4 घंटे करोगे तब लंच होगा, ये तो ब्रेकफास्ट था जो हम करते आए, लंच अब शुरू हुआ है। तो मैंने कहा ये भी बस डांट खा के ही होना था, इससे पहले नहीं हो सकता था। किया तो मैंने परसों भी था दीदी, पर मैं झूठ तो बोल के करूंगी नहीं ना, क्योंकि मैं थोड़ी सी वो थी, वो गई थी। तो मैंने मौन के हिसाब से, जो क्लास के हिसाब से नहीं किया था, वैसे मैंने बहुत किया था। नहीं तो अब मौन को और बढ़ाना। हाँ अब ये जी हाँ जी फाइनल है, फाइनल मौन तो बहुत दूर है, अभी तो हाँ शुरुआत जी। है मौन। अब और और बढ़ाना शुरुआत है ही कि बहुत अच्छी है, हाँ, अलग ये लगती सोचो है। कि इसको और बढ़ाऊंगी तो कितना फायदा होगा। हाँ जी। और किसी ने? तुमने किया रचना?
रचना का स्पीकर ऑन करो। आई दीदी, आवाज आ रही है? दीदी मौन में ना मैं कल अंदर गई, अंदर जाना आ गया कि अंदर कैसे जाते, अंदर जाके अपनी जो कमी कमजोरी वो तो मुझे पहले भी सोचती थी कि जैसे मेरे से कोई कमी हुई तो मैं बाबा मेरे से आज पेपर गलत हो गया, मैं पास नहीं हुई, सॉरी एकदम बोल देती थी। जिस आत्मा के प्रति होती थी उससे भी कहती थी सॉरी, कि उसके सामने तो नहीं कहती थी, अंदर ही अंदर मैं उससे माफी मांग देती थी। कल ऐसा क्लियर हुआ कि बेटे बच्चे अब तुझे सारे पेपर पास करने, कोई अब फेल नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है बाबा। और जैसे झूला होता है ना, झूले में झूला झूलते हैं, बहुत बड़ा नौचंती में जैसे झूला होता है, उसमें शांति, ज्ञान, आनंद, प्रेम, संतुष्टता, भरपूरता, सब झूला झूल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और खूब फूलों की बारिश कर रहे हैं, खूब संतुष्ट है। और मेरे अंदर भी भरपूरता तो दीदी बहुत ज्यादा अंदर से महसूस करती हूँ। हर चीज की मुझे लगता है कि बहुत है, बहुत भरपूर है, कि इस भरपूरता को कैसे किसको दूं, कोई लेने को तैयार ही नहीं होता। जैसे बांटना भी चाहती हूँ, घूमती हूँ, सबको बोलती हूँ, सब 2 बार हाँ तू ही कर ले इस बात को, तू ही कर, तो ऐसे करके टाल जाते हैं, तो मुझे बड़ा दुख सा होता है। तो अब मैंने अपने ग्रुप में जाना भी छोड़ दिया, किसी से बात नहीं करने का मन करता मेरा। और किसी को फोन मिलाती हूँ, अपनी बेटी को कह दो, बहन को कह दो, तो कहती हूँ बाबा यदि आपको इनसे बात करानी हो तो फोन मिले, तो नहीं बात करानी तो फोन ही नहीं मिलता दीदी। घंटी जाती रही कि कोई फोन नहीं उठाता मेरा। मैं तो बाबा थैंक यू, आपने मेरे से बात नहीं कराई, ना किसी से बात करने को ना कुछ, सब ऐसा लगता है कि बस चुपचाप शांति हो। वो तो है, पर मौन को और साधन। हाँ तो अब जैसे अंदर ही अंदर बस खुशी। हाँ ठीक और है दीदी। भीतर से आवाज आनी अब मुझे बंद हो सबको जाए, एकदम स्टिल जैसे पत्थर होता है, ऐसे मौन साधो। फिर ऐसे दीदी, साधो अरे एक है ना, हाँ एक दीदी वहां पे थी ना, मैं कोयम्बटूर, तो वहां पे सतगुरु के वहां पे गई ईशा, तो वहां पे चंद्रकुंड और सूर्य कुंड था। चंद्रकुंड में डुबकी लगाओ कि बहुत अच्छा जल है, उसमें पारस भगवान, वो पारसनाथ का वो शिवलिंग है, कि उसको छू के आओ। उसको भी छू के आई। और जब से सतगुरु के यहाँ से आई हूँ ना, तो वहां पे 7 वो चल रहा था उनका मंत्र, योगी योगेश्वर आए, काल कालेश्वर आए, भूत। और वो 24 घंटे जब भी आंख बंद किया, बस सारे दिन वो चारों तरफ से पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है, बस मेरे वो ही घूमता है, उसी की आवाज। और धूप बैठी हूँ दिन में तो एकदम इतनी अच्छी खुशबू आएगी, इतने अच्छे संग की आवाज आएगी। मैंने कहा अच्छे ये कहाँ से, तो वही मंत्र सारे दिन सारी रात वही मंत्र चल रहा है आजकल। और दिव्य के यहाँ पे महाकाली का चल रहा था कि 25 दिन रही, तो ऐसा लगता है जैसे कोई आत्मा आ रही है, चल रही है, फिर जा रही है, आ रही है, जा रही है, बस ओम त्र्यंबक उसका चल रहा था, ओम कालिका ओम क्लीं चामुंडा विचाय नमः। तो अब ये वाला मंत्र चल रहा है सतगुरु का, सारे दिन सारे रात बस वही यही मंत्र चल रहा है, तो चलता रहे दीदी। हाँ चलता रहे। कहीं भी अच्छी, मैंने देखो पता नहीं मैं बाबा से तो नहीं अलग। आत्मा की डिमांड है, आत्मा की डिमांड। ठीक ये है दीदी, मंत्र कहीं भी जा रहे। अच्छा दीदी आत्मा ठीक है आत्मा ये। की जरूरत है। हाँ हाँ, योगी योगेश्वर आए, भूत भूतेश्वर आए, काल कालेश्वर आए, शिव शिव सर्वस्वाय, ओम त्र्यंबक ओम शंभु शंभु महादेव देवाय, बस ये वाला ही चलता रहता है, बस सारे दिन यही मंत्र चलता है। मैंने कहा दीदी से पूछूंगी ये क्या चल रहा है क्या नहीं, बस पूरे ब्रह्मांड में बस यही मंत्र यही सब चल रहा है। अभी इसके ऊपर भी डिटेल में करेंगे बात। हाँ अभी सतगुरु का चल रहा है। ठीक और है बोलो, दीदी। और किसी ने मौन साधा? दीक्षा ने साधा, दीक्षा का। नमस्ते दीदी। नमस्ते। आजकल थोड़ा वो जैसे प्रेगनेंसी के वो टाइम पर सारे तो थोड़ी घबराहट रहती थी,
पर जिस वजह से नींद वगैरह थोड़ा कम हो रहा था। बट कल शाम को वापस करने के बाद आधे घंटा तब और एक बार रात में दोबारा क्लास सुनते सुनते किया, तो पता नहीं बहुत शांति मिली मन में। और कलरफुल लाइट्स आ रही थी मेरे को, बस मतलब वैसा तो नहीं हुआ जैसे कल वो दो दीदी लोग कह रहे थे कि बेचैनी हो रही है, कुछ वैसा नहीं हुआ। बट लाइट्स दिख रही थी, इतना सुकून मिला कि पता नहीं, कल बहुत गहरी और अच्छी नींद आई। तो मुझे लगा शायद क्लास में आप कह रहे थे कि मैं ज्यादा सोचती हूँ नेगेटिव, इस वजह से नींद आई है या फिर सुकून की वजह से आई है, वो नहीं पता। बट हाँ, मतलब कल मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई टेंशन नहीं रही कि कैसे टूटू आएंगे, कैसे क्या हुआ, कुछ भी। मतलब बहुत सब कुछ छोड़ के आराम से सो गई थी कल। मतलब एक हफ्ते बाद कल नींद आया, तो मेरे को तो वो उसमें बहुत खुशी हो गई। तो मैं मतलब कल ऑफिस के बाद किया था क्लास सुनते सुनते। और किसी का बहुत बढ़िया, और किसी का? आशिका मोहन। आवाज आ रही है दीदी? आ रही है। दीदी कल मैंने मौन साधने की कोशिश की और हाँ। अजीब सा लगा कि मौन साधने के बाद जो भी बातें कर रहे हैं उनकी बोली शोर लग रही थी। अच्छा। मतलब अंदर इतनी शांति सी लगने लग गई थी कि कोई कुछ बोल भी रहा है तो वो शोर ही लगने लग गया था। लगा कल थोड़ी देर तक ऐसा ही, जो भी कोई बोल रहा है, कोई भी बात कर रहा है, तो बल्कि मुझे वो भी डिस्टर्ब कर रहा था। और फिर आज मैंने दीदी मौन साधा, शक्तियां भरी, मेरा त्रिकोण, शक्ति का त्रिकोण कितना बड़ा था, जैसे कि कोई यूएफओ उतर के जमीन पे आता है और वो इतनी बड़ी विशाल जगह ले लेता है जब वो आता है जमीन पे, उतना बड़ा त्रिकोण। और मैंने वो पूरा संभालते हुए, एकदम हर कॉर्नर से संभालते हुए उसमें शक्तियां भरी और मन के मौन की शक्ति भरी, जिसमें कोई संकल्प ना आए, ऐसी मौन की शक्ति जिसमें मैं कोशिश करूं कि कोई संकल्प ना आए। क्योंकि सबसे बड़ा मौन, मैं थोड़ा चुप रहती हूँ, इतना बोलती नहीं, पर लेकिन जो संकल्प है वो बहुत होते हैं। तो मैंने कोशिश की कि मन के मौन के संकल्पों को, मन के मौन की शक्ति भरी उन संकल्पों को कोशिश करूं, इतनी शक्ति भरी कि जैसा कल आपने बोला था ना, अब भर गया है पूरा, तो अब मैं उसको फिर और साधूंगी और कोशिश करूंगी कि संकल्प ना आए अब कभी भी किसी भी तरह के। बहुत बढ़िया। आज ऐसा हुआ मौन साधने से। बहुत बढ़िया। मौन साधा थैंक यू तो दीदी, आगे थैंक यू बढ़ी ना। सो मच। मौन साधा तो आगे बढ़ी ना। यही टाइम निकालना है। बिल्कुल। इतना टाइम मिलेगा सोच भी नहीं पाओगे। समय ही समय मिलेगा। बहुत समय वेस्ट करते हैं। और कोई? और किसी ने मौन साधा? आप बोलोगी संतोषिका जी? आप बोलोगी? संतोषिका जी का कर दो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जब मैं मौन में बैठी ना, तो मुझे सबसे पहले ऐसे लगा जैसे पानी है बहुत ज्यादा, और उसमें मतलब वो मिला हुआ, जैसे बोलते कीचड़ वाला पानी, और उस पानी में सब नीचे बैठ गया, और जो प्योर वाटर था ना वो ऊपर आने लग पड़ा, और वो बिल्कुल साफ पानी था, उसमें कोई हलचल नहीं थी। उसमें जाकर ऐसे लगा जैसे कि मैं भोले बाबा के जो शिवलिंग है उसके आगे बैठी हूँ,
और उसमें मैंने सिर्फ उनकी जो तीसरी आंख है, जब उस पर ध्यान लगाया ना, तो ऐसे लगा जैसे कि उस शिवलिंग पर पानी की मतलब बारिश हो रही है, और मेरे अनंत चक्र है ना, उससे सहस्त्रार तक ऊपर तक ऐसे लगा कि कोई जो लाइट है या एनर्जी है वो मुझे मिल रही है, और मेरी यहाँ से जो है वो ऊपर जा रही है, और ऊपर से मुझे मिल रही है, ऐसे लगा। बहुत बढ़िया। और दोनों चक्र खुले, अनाहत भी खुला, अनाहत भी खुला और सहस्त्रार्थ भी खुला। हाँ जी, अच्छा। और उसमें ऐसे लग रहा, अब भी ऐसा लग रहा है जैसे कि टिप टिप आनंद में टिप टिप बूंदे जो है वो पानी की गिरी है, और उसमें बड़ी जैसे कि कुछ चीज अंदर गिरती है, तो जैसे खाली बर्तन में नहीं होता है, ऐसे लग रहा है। बहुत बढ़िया। चले आगे या कोई है और बोलने वाला? चलें? चलो और ध्यान से समझो। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो एक बौछार इधर से आ रही है संकल्प की, एक बौछार इधर से आ रही है, एक बौछार इधर से आ रही है, और वो इधर उधर की बौछारें मेरे ध्यान को भ्रमित करती हैं, मेरे ध्यान को पूर्ण ध्यान तक पहुंचने नहीं देती, जो इधर उधर से संकल्पों की बौछारें आती हैं। तो मुझे इन बौछारों पर सिर्फ उसी समय काम नहीं करना कि ध्यान के समय आप काम करोगे। ध्यान के समय तो आपकी स्थिति बनी रहनी चाहिए। दिन भर संकल्पों पर कंट्रोल करना है। जो दिन भर का समय है, दिन भर तो आपको संकल्पों पे कंट्रोल करना है। अगर दिन भर संकल्पों के कंट्रोल करोगे तो ध्यान के समय में पूरा एकाग्र चित्त हो जाओगे। और दिन भर तो आपने संकल्प चलाए, दिन भर तो आपकी बुद्धि चलती रही चलती रही चलती रही, और ध्यान के समय अगर आप ये सोच रहे हो कि अब मैं गहरे ध्यान में उतर जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ध्यान की गहराई को प्राप्त करने के लिए आपको पूरा मौन होना पड़ेगा, पूरा एकाग्र चित्त होना पड़ेगा। बिना एकाग्र चित्त हुए, बिना मौन हुए बाबा से जो आपको चाबी लेनी है, वो चाबी आप ले नहीं सकते। या ये कहो, एकदम शांत झील में वो चाबी पड़ी है, जिससे कर्म बंधन खुलते हैं, जिससे मैं आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ती हूँ। और जब आपका मन मौन ही नहीं हुआ, और जब चाबी लेने का समय आया, उतनी देर आपके भीतर उथल पुथल चली। कैसी उथल पुथल? संकल्पों की। पूरा दिन आप वो विचारों में रहे, और जब शांति का समय आया, बाबा ने आपको चाबी ढूंढने के लिए बोला, आप तो पूरा समय मन को स्थिर करने में ही लगे रहे। 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा मन स्थिर हुआ नहीं, चाबी आपको मिली नहीं। और जब चाबी नहीं मिली तो ताले कैसे खुलेंगे?
बंधन कैसे कटेगा जब चाबी नहीं मिली तो? और फिर क्या होता है, ध्यान में जो आपकी स्थिति बननी चाहिए, ध्यान के प्रति आपका जो रुझान होना चाहिए, ध्यान के प्रति जो आसक्ति होनी चाहिए, जो प्यास होनी चाहिए, वो हो नहीं पाती है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं बनता ध्यान आपका। ध्यान में आनंद नहीं आता, ध्यान में प्रेम नहीं बरसता, ध्यान में प्रभु समीपता की अनुभूति नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूरा दिन तो आप उठा पटक में रहे, पूरा दिन तो बुद्धि चलाते रहे, पूरा दिन आपने ये समझदारी ही नहीं रखी, उस अहमियत को नहीं जाना, जब मैं ध्यान करूंगा तो ध्यान के समय ये बातें, ये सोच, ये विचार ध्यान में बाधक बनेंगे। पूरा दिन आपने इस बात पर अटेंशन ही नहीं दिया, आपने इतना सोचा ही नहीं। ध्यान के लिए मेरे मन की स्वच्छता का होना कितना जरूरी है। मन में से विकारों को निकालना। आप ध्यान मार्ग में आ गए हो और ध्यान मार्ग में आने के बाद भी आप घिसी पिटी बातें करते हो, बेतुकी बातें। आप नोट करना, कितने शब्द बोलते हो, कितने, और उसमें से कोई भी शब्द काम का नहीं होता। काम के आपके दिन भर में से बस 1% होते हैं काम के शब्द। 99% शब्द अगर आप ना बोलो तो आपका कुछ भी काम रुकेगा नहीं। 1% आपकी सोच काम की होती है, जो आपको चाहिए दिन भर के रूटीन में, दिन भर के कार्य करने में। 99% सोच बेकायदे बेफालतू होती है। आपने एक बार सोच लिया कि सुबह नाश्ते में क्या बनाना है, दिन में क्या बनाना है, रात में, कितनी देर लगी इसमें? 1 से 2 मिनट बस। और इसी सोच में कितना समय लगाते हैं? आधा घंटा भी लगा देते हैं, घंटा भी लगा देते हैं। एक नाश्ता ही तो बनाना है। एक बार सोच लो क्या नाश्ता बनना है, दिन में क्या बनना है, रात में क्या बनना है, किसने आना है, किसने जाना है, बच्चे का लंच कैसे पैक होना है। 1-2 मिनट का काम है मैक्सिमम। और यहाँ खड़े हुए, वहां खड़े हुए, उससे बतियाए, उससे बतियाए। ये ज्ञान मार्ग में चलने वाले ज्ञानियों का, ध्यानियों का काम नहीं है कि यहाँ टेबल पे नाश्ता पूछने आए, 1 घंटा नाश्ता ही पूछते रह गए, मतलब और बात बनाते रह गए। नाश्ता पूछ लिया, बस काम खत्म, फिर आधा घंटा और बातों में निकाल दिया। इस तरीके से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने समय की ध्यान से समझो। सुना तो बहुत बार है, जो आधा घंटा वेस्ट आप टॉक करने लगे, गए थे नाश्ता पूछने, वहीं खड़े हो गए, फलाना आया था, फलाना गया था, उसने ये बोला, उसने ये बोला, आप वेस्ट टॉक करने खड़े हो गए। आपने अपना समय भी खराब किया वहां खड़े होके, अपनी शक्ति भी खराब की। इसी समय और इसी शक्ति को बचा के, यही समय और यही शक्ति आपको चाबी खोजने में मदद करेगी जो आप बचाते हो। जब आपको नीचे भीतर उतरने का समय आया, जब ज्ञान में, ध्यान में जब आपको भीतर उतरने का समय आया, उस समय तो आपने इन्हीं बातों में खो दिया। या तो आपको बातें याद आएंगी या आपका ध्यान भटक जाएगा। ऐसी स्थिति में आप चाबी नहीं उठा सकते। चाबी के लिए आपको बिल्कुल स्वच्छ पानी चाहिए। जहां पड़ी है चाबी, यहां स्वच्छ पाने का मतलब है स्वच्छ शक्ति। स्वच्छ शक्ति में आपको वो चाबी मिलेगी जो आपके बंधन के ताले खोलती। तो अभी ध्यान में जाओ, बाबा के तीनों नेत्र देखो, और गहरे उतरते जाओ। आपको उतरते जाना है मौन होके। कोई संकल्प नहीं चलाने। आप यहां से वहां तीर छोड़ते हो। तीर अपना बेंधने का काम करता है। जिस चीज को बेंधना है, जिस पर निशाना लगाया आपने और यहां से तीर छोड़ा, तो तीर क्या करता है? यहां से वहां जाने का काम, बेंधने का काम करता है। बेंध तभी सकता है तीर जब आपका मन बुद्धि पूरी तरीके से एकाग्र हो। और तीर बोलता तो नहीं रहता कि मुझे बेंधना है, मुझे बेंधना है, मुझे बेंधना है। तीर क्या करता है? जहां आपने अपना लक्ष्य साधा, तीर क्या करता है? जाके उस स्थान को बेंध देता है। या तीर यहां से वहां जाने तक बोलता रहता है? बताओ। एक तो जिनके वीडियो भी ऑन है, उनके भी सर नहीं दिखाई दे रहे, फेस नहीं दिखाई दे रहे। क्या पता किसको पढ़ाया जा रहा है, किसको नहीं। जब तक सामने फेस नहीं दिखाई देंगे, आपके एक्सप्रेशन कैसे पता चलेंगे कि आप सुन भी रहे हो कि नहीं? वरना सुन रहे होंगे लेकिन समझ नहीं आएगा कुछ भी। अगर आपका फेस का एक्सप्रेशन बता नहीं रहा है कि आप सुन भी रहे हो कि नहीं। जब आपने उसको बेंधने के लिए, किसी चीज को बेंधने के लिए निशाना लगाया और आपने जब यहां से तीर छोड़ा, तो तीर जब उसको बेंधने जाएगा तो बेंधने का काम करेगा या यहां से वहां तक रटता जाएगा? मुझे बेंधना है, मुझे बेंधना है, मुझे बेंधना है। क्या करेगा तीर?
तीर तो निकल गया ना बेंधने के लिए, बोलता तो नहीं जाएगा। इसी तरीके से अगर ध्यान में आपका मन बोल रहा है तो आप साध नहीं रहे हो ध्यान को। आपका मन कोई विचार कर रहा है, आपके मन में कुछ बोलना चल रहा है, तो आप उसको साधने का काम नहीं कर रहे हो, बेंधने का काम नहीं कर रहे हो, आप तो बोलने का काम कर रहे हो। फिर से सुनना है। जब आपने अपना लक्ष्य साधा और तीर को साधा, जब आपने लक्ष्य साधा और तीर को उस पे चलाया, धनुष पर चढ़ाया, और आपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके तीर छोड़ा, तो जो तीर छोड़ा आपने वो उसको बेंधने जाएगा या तीर यहां से वहां तक रटता हुआ जाएगा, मुझे बेंधना है, मुझे बेंधना है, मुझे बेंधना है। क्या करेगा? जाके उसको बेंध देगा ना, बोलता तो नहीं रहेगा ना। इसी तरीके से हम जो बाबा को साध रहे हैं, परमात्मा को साध रहे हैं, अगर हम बोलते जाते हैं, अभी कल परसों भी बोला था ना कि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय का जाप करते रहें, क्या वो जाप भी नहीं करना है। बस आपको अपने ध्यान को, ध्यान की जो रेस निकली आपकी यहां से वहां तक की, यहां से आपने ध्यान साधा और ये रेस गई वहां तक, यहां से वहां तक की रेस को एकाग्र रखो। बस इस रेस को मेंटेन रखना है आपने। ये जो ध्यान की